अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे के हवाले से जो इस वक़्त किसी की भी समझ में नहीं आ रहा। ना समझने वाली बात जो है वो बिलख़ुसूस मौलाना फ़ज़ल रहमान से मुतल्लिक़ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ भी ये यकीनन ये सोच रही होगी और हुकूमत भी खुद सोच रही होगी कि आख़िर ये क्या मामला है कि एक दिन जो मौलाना फ़ज़ल रहमान है वो अपोज़िशन के साथ उनकी क़यादत करते हुए नज़र आते हैं और हुकूमत से मुसाफ़ी और नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा सामने रखते हैं। मगर उसी दिन या उससे अगले दिन जाकर हुकूमत से गुलदस्ता भी वसूल कर लेते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि मौलाना फ़ज़ल रहमान कहाँ जाकर स्टैंड करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी जब मामला हुआ तो उसमें भी मौलाना फ़ज़ल रहमान ने हुकूमत की साइड ली। इसके ऊपर जो मौक़िफ़ था मौलाना फ़ज़ल रहमान का वो हमें शायद ख़ाक़ान अब्बासी के ज़रिए इस तरह से मालूम होता है कि नदीम मलिक साहब जब उनसे सवाल करते हैं कि आप मौलाना फ़ज़ल रहमान के ऊपर किस हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं? तो शायद ख़ाक़ान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि मौलाना फ़ज़ल रहमान का इस मामले के ऊपर ये मौक़िफ़ रहा है। वो ये समझते हैं कि मैंने बदतर से और जो चीज़ है, यानी कि बहुत बुरी चीज़ से बुरी चीज़ का इंतख़ाब किया है, क्योंकि हुकूमत जो पहले करने के इरादे रखती थी वो इतना ख़तरनाक काम था, अगर वो हो जाता तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके ऊपर मैंने हुकूमत को सपोर्ट किया है, तो इसमें कहीं न कहीं गुंजाइश मौजूद है कि हम 26वीं आईनी तरमीम को दोबारा सिस्टम का हिस्सा बन के इसको ठीक कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। ये मौक़िफ़ था ख़ाक़ान अब्बासी के बकौल मौलाना फ़ज़ल रहमान का। अब उसके बाद जो दोबारा बैठक होती है जिसमें अपोज़िशन यकज़ुबान होकर ये मुतालबा करती है कि जो हुकूमत है वो मुसाफ़ी हो जाए और नए इलेक्शन का मुतालबा करवाए। मगर उसी दौरान हमने ये भी देखा कि हुकूमत से भी, यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ से भी मौलाना फ़ज़ल रहमान की मुलाकात होती है। अब चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान का वोट बैंक है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की। अगर खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फ़ज़ल रहमान को कुछ बड़ा चाहिए तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ही दे सकती है। अगर वफ़ाक के अंदर कोई किरदार चाहिए तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दे सकती है। अगर दोनों सूरतों में कोई बात नहीं बनी तो मौलाना फ़ज़ल रहमान ने अपना एक और कार्ड भी रखा हुआ है रियासत के लिए, ताकि उनके साथ एंगेज किया जा सके। वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मकतब देवबंद के अंदर इस वक़्त मौलाना फ़ज़ल रहमान का सियासी तौर के ऊपर एक बड़ा वाज़ेह चेहरा है, और जो तालिबान का सर रसूख़ भी है खैबर पख्तूनख्वा में, इससे भी कोई दो राय नहीं है। तो तालिबान हमेशा से मौलाना फ़ज़ल रहमान की इसी बात के ऊपर मुखालफत करते रहे हैं कि आप आखिर क्यों इस आइन और कानून और जमहूरियत के साथ चलते हैं, आइए हमारे साथ मिलिए, हम मुसल्लह जद्दोजहद करते हैं और हम कामयाबियाँ सिमटते हैं। मगर मौलाना फ़ज़ल रहमान जो है वो हमेशा इस चीज़ से इनकार करते हुए नज़र आए हैं, जो कि खुश आइन बात भी है। अब कहीं न कहीं जब कहीं भी बात ना बन रही हो, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ बात ना बन रही हो, या वफ़ाक में बात ना बन रही हो, तो मौलाना फ़ज़ल रहमान रियासत को एक चैलेंज देने के लिए, एक तय लगाने के लिए आप ये कह लें कि वो ये थोड़ा-सा अपने गुफ्तगू के अंदर वो टच ज़रूर दे दें कि मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, तो मुझे उस वक़्त उस तरफ जाने के ऊपर मजबूर मुझे ना किया जाए। गो के वो जाएँगे नहीं, लेकिन ज़ाहिर है एक कार्ड उन्होंने अपना महफ़ूज़ रखा हुआ है। अब इसके अंदर मौलाना चूँकि ज़ीरक सियासतदान हैं, वो समझते हैं कि अगर उन्हें फ़ायदा मिल सकता है तो कौन दे सकता है, वो उसी साइड के ऊपर स्टैंड करेंगे। लेकिन अभी तक जो सूरत-ए-हाल है वो इबहम है, खुद हुकूमत के लिए भी और खुद अपोज़िशन के लिए भी, क्योंकि अगर अपोज़िशन ये मुतालबा सामने रख रही है कि मौजूदा हुकूमत मुसाफ़ी हो और नए इलेक्शन करवाए जाएँ, तो फिर उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले खुद अपोज़िशन को सिस्टम से निकलना होगा। अगर वो समझते हैं कि ये जाली सिस्टम है, रियासत हुकूमत जाली है, तो फिर उन्हें सिस्टम से निकलना होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप सिस्टम के अंदर रह रहे हैं और तनख्वाहें बढ़ाने की बात आती है तो उसमें अर्ज़ियाँ अपोज़िशन भी देती है कि हमारी भी तनख्वाहें बढ़ाएँ। हुकूमत और अपोज़िशन इस मामले के ऊपर एक पेज के ऊपर है कि हमारी भी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। लेकिन बाकी मामलात के ऊपर जो है वो आप मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ। तो ये सियासतदानों के मुतज़ाद बातें तो सुनते हैं सियासतदान को, कि पाकिस्तानी तारीख़ में अब तो डेफ़िनेशन बन चुकी है कि सियासतदान कहते ही उसको है जिसकी मुतज़ाद गुफ्तगू हो। यानी ना यहाँ की समझ आ रही हो, ना वहाँ की समझ आ रही है, तो बेहतर उसको ऑफ़र कर रहा हो वो उसी रस्ते का इंतख़ाब कर ले। तो मौलाना फ़ज़ल रहमान की सूरत-ए-हाल अभी आने वाला वक़्त बताएगा कि वो किस जगह पर स्टैंड करते हैं, हुकूमत के साथ स्टैंड करते हैं या फिर अपोज़िशन की क़यादत करते हैं। पावर सीट्स के अंदर वो हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे और इस हद तक मजबूर कर लेंगे कि हुकूमत मुसाफ़ी हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ भी नहीं कर सकी थी, मौलाना कर लेंगे, या फिर पार्लियामेंट के ज़रिए ही कोई रास्ता निकाला जाएगा इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए।